इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों के चुनाव विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। करीब करीब सभी चुनावी राज्यों में कांग्रेस मुख्य दल है। उत्तर प्रदेश और बिहार से इतर मजबूत है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जैसी पार्टियां भी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं। कांग्रेस और सपा के बीच मध्य प्रदेश में गठबंधन के लिए बात भी चल रही थी, जो अब फेल हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी टीम यानी इंडिया बिना किसी प्रैक्टिस मैच के सीधे वर्ल्ड कप में उतरेगी? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल की कुछ सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी कई जगह इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आए थे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट हटा दे तो कहीं भी विपक्ष एकजुट नजर नहीं आया था। घोसी में कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, लेफ्ट के दल और अन्य छोटी बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सपा का समर्थन किया था। लेकिन पड़ोसी उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर ही सपा ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। कांग्रेस ने बागेश्वर की हार के बाद सपा के इस कदम पर नाराजगी जताई थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कि कह दिया कि हमने घोसी में बड़ा दिल दिखाया, लेकिन सपा ने नहीं दिखाया। अब मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन की कवायदों पर ब्रेक की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि कांग्रेस का मन छोटा है। पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोक दल भी इसी लेकर मुखर हो गई है। आरएलडी की चर्चा इसलिए है क्योंकि ये पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और राजस्थान में कांग्रेस के साथ इस पार्टी का भी गठबंधन है। सपा के कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में आने के पीछे नीतीश कुमार की पहल ही नहीं बल्कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के पर्दे के पीछे भूमिका भी चर्चा में रही है। आरएलडी प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने इसे लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की बिजावर सीट पर सपा का विधायक है, कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार उतार दिया है। आरएलडी का ये बयान राजस्थान के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने हाल ही में राजस्थान में अधिक सीटों की डिमांड करते हुए कहा था कि पिछली बार 2 सीटों पर गठबंधन हुआ, लेकिन ऐसी सीटें जहां कांग्रेस हार गई थी, गठबंधन के साथ वहां हम जीत सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां हिस्सा नहीं देंगी तो क्या क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद खो दें? कांग्रेस बड़ा दल है, सीटें देकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुर्बानी की बारी आए तो ये छोटी पार्टियां करें। ये रवैया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। ये कुर्बानी ही इंडिया गठबंधन के गठन के बाद तो भविष्य को लेकर संशय की सबसे बड़ी वजह रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन की कवायद जब शुरू हुई थी तभी एक फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि जो दल जहां मजबूत है वो वहां लड़े। कांग्रेस के साथ ही तमाम पार्टियों में इसे लेकर अंदर खाने विरोध शुरू हो गया था, लेकिन उपचुनाव में भी यही फार्मूला अमल में आता नजर आया था। उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत है तो वहां कांग्रेस और अन्य दलों ने कुर्बानी दी, उसके उम्मीदवार का समर्थन किया और नतीजा जीत के रूप में मिला। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर मामला ममता बनर्जी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस और लेफ्ट ने भी साझा उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस लेफ्ट को हार मिली। उत्तराखंड के बागेश्वर में सपा ने कैंडिडेट उतार दिया और कांग्रेस हार गई। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ही आमने सामने का मुकाबला हो गया। घोसी सीट हटा दे तो विपक्षी गठबंधन उपचुनाव में समीकरण टेस्ट करने का मौका गवा बैठा।
अब मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के पास मौका था कि जिस बड़ा दिल को लेकर वो सपा को घेरती रही है, खुद बड़ा दिल दिखाकर एक उदाहरण सेट करती है। लेकिन पार्टी उन राज्यों में जहां मजबूत स्थिति में है, वहां भी जहां मजबूत वाले ममता बनर्जी के फार्मूले पर ही बढ़ती दिख रही है, जिसे इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। एक जानकारी और सामने आई है कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टोक कह दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ देगी, लेकिन हुआ इसकी बिल्कुल उल्टा। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिए जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी। यही बात अखिलेश यादव को अखर गई। अखिलेश यादव ने पहले मध्य प्रदेश के कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके बाद अपनी पार्टी की घोषणा पत्र जारी कर साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर भी गठबंधन नहीं होगा। यानी कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती और धमकी अखिलेश यादव ने दे दी कि मध्य प्रदेश नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन भूल जाओ। इस बयान के बाद अब देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती है या नहीं। क्या वह बची हुई सीटों में समाजवादी पार्टी को समायोजित करती है या फिर अकेले की लड़नी है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी तो इंडिया गठबंधन के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।